हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में प्रश्न संग्रह 1.4 के सवाल देखेंगे। हमारा 1.4 का सवाल क्या दिया है? संख्या रेखा पर कर्णी में 2 संख्या रेखा पर दर्शाई है, उसी प्रकार कर्णी में 3 संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए निम्नलिखित कृति के सोपान दिए गए हैं। उन सोपान में रिक्त स्थान की उचित पूर्ति कर कृति पूर्ण करो। मतलब तुम्हें कृति दी गई है और तुम्हें क्या करना है, वो सब सोपान भी दिए हैं, सबको पूरा करके आकृति बनानी है। तो देखो यहाँ पर ये कृति तुम्हारी दी गई है, तो किस तरह से यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर तुम्हें सवाल दिए गए हैं। तो ये देखो संख्या रेखा पर बिंदु Q दिया है, यह संख्या रेखा पर क्या है, बिंदु Q कर्णी में 2 दर्शाता है। देखो बिंदु Q, तो यहाँ पर ये कर्णी में 2, यहाँ लिखोगे कर्णी में 2 दर्शाता है। फिर लिखा है बिंदु Q एक लंब रेखा खींची गई, इस रेखा पर 1 इकाई दूरी पर लंबाई दर्शाने वाले आर्क खींचो। हम पिछले वीडियो में देखे थे ना, यहाँ पे कर्णी में 2 बना था। फिर यहाँ से तुम्हें क्या करना है, फिर से 1 इकाई की दूरी लेकर एक और रेखा खींचनी है। मतलब कर्णी में 2 बना है ना, उसी में कंटिन्यूटी करना है। और फिर उसके बाद क्या बोला, QR जोड़ने पर समकोण त्रिभुज ORQ प्राप्त होता है। और फिर OQ की लंबाई कर्णी में 2, QR की लंबाई 1। मतलब जो तुमने बनाया था ना कर्णी में 2, उसी से आगे कंटिन्यू। अभी मैं तुम लोग को बना के बताऊंगी कैसे उसमें आगे कंटिन्यू करना है। फिलहाल हम पाइथागोरस प्रमेय पूरा करते हैं। OR का वर्ग क्या हुआ है, OQ का वर्ग। देखो OQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो OQ कितना है, ये OQ हमारा कर्णी में 2, तो यहाँ पे हमने लिखा कर्णी में 2। फिर OR कितना लिखा हमने, 1, क्योंकि 1 है ना। तो कर्णी में 2 का वर्ग कितना हुआ, 2, और 1 का वर्ग कितना हुआ, 1। तो इस तरह से ये हमारा हुआ। फिर 2 और 1 जुड़ के कितना हुआ, 3। लेकिन ध्यान देना ये OR का वर्ग है, तो OR का वर्ग 3 है, तो OR की लंबाई कितनी हो जाएगी, कर्णी में 3। कैसे, क्योंकि देखो जब किसी संख्या का वर्ग, जैसे x वर्ग बराबर 3 है, तो x क्या होता है, कर्णी में 3, हम वर्गमूल लेते हैं ना। तो इस तरह से, तो यहाँ पे OR का वर्ग 3 है, तो OR की लंबाई कर्णी में 3 हो गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो OR के बराबर अंतर लेकर खींचा गया चाप जहां संख्या रेखा को प्रतिच्छेदित करता है, उस बिंदु को C नाम दो, और बिंदु C संख्या रेखा को दर्शाता है। मतलब तुम्हें ये आकृति बनी हुई दी गई है, तुम्हें सिर्फ कृति पूर्ण करना था। आकृति भी बनी है, सोपान भी दिए, तुम्हें कृति पूर्ण करके आंसर लिखना था। ये नहीं लिखना, ये तुम लोग को समझाने के लिए बताई थी। ये सब बना हुआ है। लेकिन अगर मान लो तुमको ये कृति न देकर बोला गया कर्णी में 3 को संख्या रेखा पे दर्शाओ, तो कैसे दर्शाओगे, तब क्या करना। फिलहाल ये तुम्हारा सवाल यही पूरा होता है, और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कट है, ये नहीं हल करना है। कोरोना महामारी की वजह से कट किया गया ना, सिलेबस कट का तुम्हें वीडियो में भेज चुकी हूँ, तो ये दोनों क्वेश्चन कट है। और यहाँ पर ये आकृति बनी हुई थी, सोपान पूरा दिया था, सिर्फ तुम्हें कृति पूर्ण करना। कहाँ यहाँ पर ब्लैंक था, यहाँ कर्णी में 2 लिखे, ये सब बॉक्स को भरे। लेकिन अगर मान लो तुम्हें आ गया कि संख्या रेखा पर कर्णी में 3 को दर्शाओ, तो कैसे दर्शाओगे। देखो अभी हम लोग पिछले वीडियो में कर्णी में 2 बनाना सीखे थे ना, उसी से ही कंटिन्यू तुम्हारी कर्णी में 3 उसी में आगे बना सकते हो, या फिर यहाँ पे जैसे दिया वैसे भी बना सकते हो। देखो हम लोग अभी पिछले वीडियो में देखे थे कर्णी में 2 कैसे हम बनाए थे पिछले वीडियो में ना। ये हमारा कर्णी में 2 बना था। हमें यहाँ पे कृति में बोला है ना कि अब Q से भी क्या करना है, हमें 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेकिन 90 अंश का कोण समकोण त्रिभुज है, तो क्या करना, कर्णी में तो बन जाएगा ना, उसी में ही फिर आगे यहाँ पर देखो इस तरह से बनाए, 90 अंश का कोण लिए, 90 अंश का कोण लिए। अब हम क्या करेंगे, जहाँ कर्णी में 2 आया था ना, वहां से ये लाइन खींचे। लेकिन हमें क्या करना है, 1 इकाई की दूरी हमने ली थी ना, तो यहाँ पर भी हम 1 इकाई की दूरी, लेकिन हमने 1 इकाई को कितना लिया था, 2 सेंटीमीटर। इसके लिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे ये खींचना, 1 लिखना। फिर क्या करना, बिंदु O से इसको मिला देना, और यहाँ पे नाम क्या देना है हमें, हमें यहाँ पर नाम बोला था ना, R नाम देने के लिए हमारा वो आकृति में, लेकिन वहाँ पे हमें प्रश्न में वो आकृति हल की हुई दी गई है। तो अब देखो, अब ये जो हमारा बना ना, ये हमारा जो कर्ण है, ये जो कर्ण, ये कर्णी में 3 हो गया। कैसे, देखो ये हमारा त्रिभुज है, तो ये हमारा कर्णी में 2 और ये 1, तो कर्णी में 2 का वर्ग प्लस कर्णी में
1 का वर्ग, तो कितना हुआ 2 + 1 कितना हुआ 3। तो भुजा कितनी हुई कर्णी में 3। तो यानी ये हमारा कर्णी में 3 हुआ। लेकिन हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो क्या करना, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाओगे, सेम वही बिंदु O पे रखना गोला प्रकार R तक, ये हमारा कर्णी में 3 है ना। अब यहां से चाप खींचना संख्या रेखा पर, यहां से चाप खींचना, तो ये तुम्हारा, अब ये जो बिंदु है ये कर्णी में 3 हो जाएगा, ये कर्णी में 3। अगर आगे भी बनाते जाना तो आगे भी इसी में ऐसी सेम एक एक इकाई की दूरी कंटिन्यू करते जाओगे तो आगे आगे का भी तुम्हें परिमेय संख्या मिलती चली जाएगी। संख्या रेखा पर इस तरह से बनाया जाता है। क्योंकि ये प्रश्न में ये बनाना नहीं, ऑलरेडी बना हुआ दिया है, तो वहां पर तुम्हें जैसा प्रश्न में दिया वैसे ही बनाना, लेकिन अगर बनाने आया तो इस तरह से हमको बनाना होगा। संख्या रेखा पर कर्णी में 2, कर्णी में 3 कैसे बनाते हैं ये हम लोग अभी देखें, और इस तरह से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये 9th में भी है तो ये प्रैक्टिस करना है। और 9th में तुमको आगे की भी संख्या का संख्या रेखा पर बनाना होगा, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे या परिमेय संख्या ये सब 9th में पढ़ेंगे। फिलहाल तुम्हें कर्णी में 2 और 3 संख्या रेखा पर बनाना ये 8वीं कक्षा में पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।